सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण में अगली कड़ी में जानते हैं कि जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ते जाते हैं और अब वो लोग शरभंग मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे हैं। शरभंग मुनि के आश्रम पर ही वे लोग भगवान के भी दर्शन पाते हैं, देवताओं के दर्शन करते हैं और शरभंग मुनि वहीं पर इन लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मलोक में विलीन हो जाते हैं। आगे की और भी इसको जानते हैं। इसके पहले के रामायण की बातों को जानना था, इसके पहले वाले वीडियो को जाके आप लोग देखें। अब मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है और न अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंगकांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने सुवर्ण में डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चमर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में
विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र सरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार सत्क्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में यह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रानंदन, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं, देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख सचपति इंद्र ने सरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करे, उसके पहले ही तुम लोग मुझसे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना है दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। सरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया।
तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदित करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणे, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अच्छे शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही। महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौकाओं को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहाँ पहुँच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी केचुली का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इस जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। यो कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नितुल तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्निराज से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन महर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले काकुत्स्थवंशी श्री राम जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें
वैखानस, वालखिल्य, संप्रच्छाल, मरीचिप, बहुसंख्यक, अश्मकुट, पत्राहार, दंतुलूखली, उन्मच्चक, कत्रशय, अशय, अन्वाकशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, अस्थिंटलसई, ऊर्ध्ववासी दांत, आद्रपटवास, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्रसेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विराजमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए इस स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, यह भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर शव व कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिसका निवास है, वह मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने
चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है। उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इस राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुत्स कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है, इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देवता यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। देवात, तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखिए। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहाँ से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुँचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वह आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि, भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्य
सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। महायशस्वी भी मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने को या अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक में नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुत्स यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पूर्ण कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। उनके कथनानुसार मैं तपस्या से जिन देवश सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावे कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हूँ। यह बात मुझसे गौतम गोत्री महात्मा सर्वभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते हैं और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूह को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इसी आश्रम में अधिक समय तक नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई। देख महात्मा सुतीक्ष्ण स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। सुतीक्ष्ण द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित
श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्यदेव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतिक्ष मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। हे मुनि, हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषि के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म परायण इस श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असहाय उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक असहाय ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इस तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडक आरण्य के आश्रम का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर त्रुड़ी धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुरीड़ों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान किया।
सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुनंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन हैं, पर स्त्री गमन और बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा ही। पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है, और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं, वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना बैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा मन चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता। इसका क्या कारण है, यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे, जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं। उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्घोषित कर देता है। महाबाहो, पूर्व काल की बात है। किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए सचपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए।
उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनियों ने धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने का क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधन को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंड का अरण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ता है। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के हिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति ही रहे तो इससे मेरी सास और ससुर को अच्छे प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख उदय होता है। और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वन प्रस्थानोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को छीड़ करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधनों से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोक में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप विदित ही है। मैंने नारी जात की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर ले, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी,
तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुम्हारे मेरे हित की बात कही। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। भीरु, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयंकर राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वेदंड का अरण्यवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभो, हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए। यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। तब उन सब ने मिलकर अपना मनोभाव इस वचनों में प्रकट किया। श्री राम, दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है। अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्धर्ष मांस भोजी राक्षस हमें धर दबोचते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हो। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें साप नहीं देते। इसलिए दंडकारण्यवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे यह बात कही, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ,
क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। शोभने, तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सधर्मणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणी तपोवन में विचरण करने लगे। तदनंतर आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी। उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चल रहे थे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग यूथ बधे चले आ रहे हैं, कहीं बड़े बड़े सिंह वाले मदमत्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांत वाले जंगली सूअर और वृक्षों के बैरी दंतार हाथी दिखाई देते हैं। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन की जान पड़ती है। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ है। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस और राजहंस और कलहंस आदि पक्षी एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मवृथ नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन ही मन विद्विग्ध हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदनंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया।
मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई हैं। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावित्मा महर्षि के इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है यो कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ शबोर कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राही लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके काकुत्स कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देख दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय तक अर्थात 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8, कहीं 3 और 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब और घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहाँ रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहाँ भी कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं। किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उस मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ
महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूँ। तात, इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उसमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहर कर प्रातःकाल उस वनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चय विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ की यात्रा करने का निश्चय करें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार सुतीक्ष्ण बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही। सुमित्रानंदन, निश्चय ही यह पूरे कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्ष्ण जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं और वैदुर्यमणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि की धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जैसा अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थ में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रय होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोकों के हित की कामना से वृत्त स्वरूप वातापी और इल्वल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इल्वल, ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इल्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्रद्धा के लिए
ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। श्राद्ध है। फिर मेष जीव शाक का आरोप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इल्वल उच्च स्वर से बोलता, वातापे निकलो। भाई की बात सुनकर वातापी भेड़ के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्त्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाक रूपी धारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथों में अवनी जनक का जल दे इल्वल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर ने बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमलोक में जा पहुंचा है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उसने जब ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा किया, तब ही उद्दीप्त तेज वाले उस मुनि ने अपनी अग्नितुल दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था। उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उस महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सम्मान किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहता हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ज्योतिष से बताइए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने महामार्ग में निवार, जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, नीतीश, चीरी, बिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिविष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियों पर चढ़ रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से, जो उनके निकट ही थे, इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सून गए हैं वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील एवं शांत हैं।
इससे जान पड़ता है कि उन भावित्मात शुद्ध अंतरकामी महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है, जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं। उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है, जो थके मादे पथिकों की थकावटों को दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन याज्ञ संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पूर्ण कर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने योग्य बना दिया तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम। पूर्णकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है, तब से यहाँ के निशाचर बैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त्य की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में सर्वमर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षस के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई, इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ बिंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हें अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है, जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊँगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, सठ, निशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीर को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीर के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्ष, अमृत तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रानंदन, अब हम लोग आश्रम आ पहुँचे हैं। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षि को सीता के साथ मेरे आने की सूचना दो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।